हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीजी जॉब अपडेट। तो फिर से आप सभी का स्वागत है सीजी जॉब अपडेट के एक और नए वीडियो में। आज का यह वीडियो होने वाला है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग में सहायक ग्रेड 3 एवं भित्त यानी प्यून के पदों पर सीधी भर्ती यानी रेगुलर पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम भर्ती को कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और उससे पहले दो और भी नए अपडेट इस वीडियो में सम्मिलित हैं। तो पहले जानते हैं शासकीय विजय भूषण सिंह देव कन्या महाविद्यालय जिला जसपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत फील्ड असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से ये भर्ती किया जाना है। तो ध्यान देंगे, फील्ड असिस्टेंट केवल मेल कैंडिडेट के लिए एक पोस्ट यहाँ जारी किया गया है जिला जसपुर के अंतर्गत, और इसमें योग्यता 12वीं पास के साथ कृषि कार्य का अनुभव होना आवश्यक है। साथ ही छत्तीसगढ़ में जिला जसपुर के निवासी को प्राथमिकता दिया जाएगा। सेवा अवधि 5 माह तक का होगा और प्रतिमाह वेतन 5,000 दिया जाएगा। जिस माह कार्य कराया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी दिया जाएगा। क्लियर है? देखिए, वॉक इन इंटरव्यू 28 अप्रैल 2026 को कंप्यूटर साइंस विभाग में प्रातः 10:30 से आयोजित किया जाएगा। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वे एक आवेदन 12वीं की अंक सूची यानी 12th के रिजल्ट और अपने समस्त जाति निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति के साथ निर्धारित तिथि एवं समय में उपस्थिति दे सकते हैं। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर, जो कि महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत जारी किया गया है। यह एक सीधी भर्ती यानी रेगुलर पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें रिक्त पदों का विवरण आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। फ्रेंड्स, इसमें सहायक ग्रेड 3 का अनारक्षित वर्ग का नाम अन्य पिछड़ा वर्ग में एक पोस्ट है। साथ ही वेतन की बात करें तो मैट्रिक्स लेवल 4 के अकॉर्डिंग इस पद के लिए आपका 30 से 35,000 पर मंथ सैलरी होने वाला है। उसी प्रकार भित्त यानी प्यून का पोस्ट है अनुसूचित जनजाति में एक पद, जिसमें आपका मैट्रिक्स लेवल 1 के अकॉर्डिंग इस पद पर आपका सैलरी प्रतिमाह होने वाला है। क्लियर है? देखिए, इस पद के लिए केवल 8वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो ध्यान देंगे, सहायक ग्रेड 3 यानी असिस्टेंट ग्रेड 3 के पोस्ट के क्वालिफिकेशन में तो देखिए 10 धंधों परीक्षा उत्तीर्ण यानी 12th पास के साथ यदि आप पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं तो किसी भी सब्जेक्ट में स्नातक की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र जैसे DCA PGDCA होना चाहिए। उसी प्रकार थर्ड है कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग का 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति। इस गति के संबंध में कौशल परीक्षा लिया जाएगा। और फोर्थ नंबर पर है मान्यता प्राप्त मंडल संस्था या छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा परिषद से कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी तथा अंग्रेजी मुद्र लेखन में 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी। यहाँ क्लियर मेंशन किया गया है कि इस पद के लिए आपका कौशल परीक्षा लिया जाएगा। क्लियर? अब देखिए, प्यून की पोस्ट के लिए आपका क्वालिफिकेशन डिटेल केवल 8th पास होना आवश्यक है। क्लियर है? इसमें किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस या अनुभव नहीं बोला गया है। तो जो फ्रेशर कैंडिडेट है और केवल 8th पास कैंडिडेट है वे भी आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यह भर्ती कहाँ से जारी किया गया है, साथ ही आवेदन की अंतिम तिथि क्या होने वाली है। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, यह भर्ती कार्यालय कलेक्टर महिला एवं बाल विकास विभाग जिला नारायणपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत तृतीय श्रेणी सहायक ग्रेड 3 एवं चतुर्थ श्रेणी भित्त के रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती द्वारा किए जाने हेतु जारी किया गया है। इसमें आवेदन कैसे करना है? तो आवेदन पत्र पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय जिला महिला एवं बाल विकास विभाग जिला नारायणपुर के पते पर 15 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 को शाम 5 बजे तक आमंत्रित किया गया है। क्लियर है? तो चलिए आप जानते हैं इस भर्ती के संबंध में जो नियम एवं शर्तें हैं उसके बारे में। तो देखिए, एज लिमिट और स्थानीय निवासी, तो इस भर्ती में छत्तीसगढ़ के मूल स्थानीय निवासी होने के संबंध में निवास प्रमाण पत्र आवेदन के दौरान प्रस्तुत करना होगा। क्लियर? आगे दिया गया है आवश्यक दस्तावेज। तो देखिए, अभ्यर्थी को आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता प्रमाण पत्र, अंक सूची, स्थायी जाति प्रमाण पत्र, स्थायी सामाजिक प्रतिस्थिति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, कंप्यूटर अर्हता का प्रमाण पत्र आवेदन के समय प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र के साथ स्व प्रमाणित छाया प्रति एवं मूल दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। जो यहाँ पर मेंशन किया गया है सभी डॉक्यूमेंट को। क्लियर? देखिए, आगे एज लिमिट के बारे में दिया गया है। तो इस भर्ती में सहायक ग्रेड 3 और भित्त के पद के लिए आवेदन करने के लिए आपका एज लिमिट 1 जनवरी 2026 को 18 साल पूर्ण कर लिया होना चाहिए और
35 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। अधिकतम छूट का डिटेल यहाँ पर दिया गया है। आयु में छूट 45 वर्ष से अधिक नहीं होगा। क्लियर है, यह स्थानीय निवासियों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष दिया गया है। देखिए यहाँ पर डिटेल दिया गया है, इसको एक बार पढ़ लेंगे अपने अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग। साथ ही एज रिलैक्सेशन के बारे में बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज हैं जिनका कमेंट आ रहा है, तो इसके संबंध में एक सेपरेट वीडियो चैनल पर अपलोड जल्द ही करेंगे। क्लियर, चले देखते हैं आगे। देखिए आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट जो इस पद पर आवेदन करेंगे, जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करना होगा। साथ ही सभी पदों के लिए अलग अलग आवेदन देना होगा और अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में दिए गए स्थान पर स्वयं का प्रेजेंट का पासपोर्ट कलर फोटो चिपकाएंगे। क्लियर, देखिए भर्ती के संबंध में और भी नियम एवं शर्तें यहाँ पर दिया गया है, इसको एक बार आप पूरा पढ़ने के बाद ही आवेदन करेंगे। कुछ भी मिस्टेक होने से आपका आवेदन अमान्य या अपात्र कर दिया जाएगा, तो ये सभी ध्यान रखेंगे। साथ ही 13 नंबर के पॉइंट में लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम, आवेदक का नाम एवं आवेदक का वर्ग एवं पत्र व्यवहार का पता स्पष्ट रूप से लिखा होना आवश्यक है। क्लियर, देखिए सारे कैंडिडेट पात्र सूची का प्रकाशन कल लिस्ट आप www.narayanpur.government.in पर अपलोड किया जाएगा, यहाँ विजिट कर सकते हैं। आगे दिया गया है चयन प्रक्रिया, तो दोनों पदों के लिए आपका चयन प्रक्रिया का डिटेल यहाँ दिया गया है। देखिए सहायक ग्रेड 3 के पद के लिए 12th के प्राप्तांकों के आधार पर रिक्त पदों के 20 गुना अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा, जिसमें कुल 75 अंकों का कौशल परीक्षा लिया जाएगा, जिसमें MS वर्ड का 25 अंक, एक्सेल में 25 अंक और पावर पॉइंट का 25 अंक सम्मिलित होगा। साथ ही टाइपिंग के संबंध में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति निर्धारण हेतु परीक्षा में सफल होना अनिवार्य होगा। क्लियर, अब देखिए चतुर्थ श्रेणी यानी प्यून के पोस्ट के लिए कक्षा 8वीं के प्राप्तांकों के आधार पर रिक्त पदों के 20 गुना अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा, यानी इसमें रिटन एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें 100 अंक के बहुविकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। क्लियर है, यह रहा भर्ती के संबंध में जो इम्पोर्टेंट डिटेल था उसका विवरण। आगे और भी अन्य आहारताएं दिया गया है, तो इसको एक बार आप पढ़ लेंगे अपने पद के अनुसार। साथ ही आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र का फॉर्मेट आप PDF के लास्ट पेज से जिले के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रिंट आउट करा के इसको फिल कर लीजिएगा और सही पते में प्रेषित कर दीजिएगा। क्लियर है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। यह अंतिम अपडेट होने वाला है इस वीडियो का। तो देखिए यह जो अपडेट है कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास शाखा जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जारी किया गया है, जिसमें MIS सहायक के एक पद जारी किए गए हैं। इसमें 20,000 प्रति माह वेतन होगा। साथ ही यह पोस्ट अनुभाग स्तर पर जारी किया गया है। क्लियर, देखिए जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वे इस पद पर आवेदन करने के लिए आवेदन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान देंगे 4th नंबर के पॉइंट में आवेदन की प्रक्रिया। आवेदन निर्धारित प्रारूप में पूर्ण कर आवश्यक दस्तावेज स्वयं सत्यापित कर कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास रायगढ़ के कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से जमा करना होगा। साथ ही आवेदन की अंतिम तिथि 4 मई 2026 तक निर्धारित की गई है। क्लियर है, इस पद के लिए भी एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट PDF के लास्ट पेज पर दिया गया है। इसको आप रायगढ़ जिले के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि लिंक चाहिए तो वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।